एक सिद्ध महात्मा जंगल में रहते थे और वहीं पर भजन करते थे। एक राजा उनके पास में नित्य प्रति सत्संग के लिए जाया करते थे और उनकी खूब सेवा करते थे। राजा की सेवा को देख करके उस सिद्ध महात्मा ने अपनी सिद्धि की बात व्यक्त की। जब जैसे ही राजा को पता चला कि महात्मा जी के पास में सिद्धि है, तो अब तो वह प्रसन्न हो गए और उन महात्मा जी के चरणों में पड़कर फूट फूट कर रोने लगे कि महाराज, अब तो आप ही सब कुछ कर सकते हैं। कहा कि क्या हुआ? कहा कि वैसे तो सब सुख है, लेकिन एक पुत्र नहीं है। यदि आप कृपा कर दें तो मुझे भी प्राप्त हो जाएगा पुत्र। कहा कि देखो, मैं तो कुछ नहीं कर सकता इसमें। कहा कि नहीं, आप जैसे सिद्ध के चरणों में आकर भी यदि मैं खाली रहा तो फिर ये तो ठीक नहीं, आप कृपा कीजिए। उन सिद्ध महात्मा ने जब राजा को ऐसे गिड़गिड़ाते हुए देखा, दीनहीन अवस्था में देखा, तो कहा कि ठीक है, तुम इतना आग्रह कर रहे हो, इतना दीनहीन हो रहे हो, तो जाओ, तुमको एक पुत्र हो जाएगा। अब तो राजा प्रसन्न मन से अपने महल में जाते हैं और इधर अब उन सिद्ध महात्मा को अपनी भूल का एहसास होता है कि मैंने व्यर्थ में ही इससे सिद्धि की बात कही, अब ये मुझसे पुत्र की कामना करता है। तो उन सिद्ध महात्मा ने विचारा कि बोला सो मरा। अरे, मैं इससे यदि नहीं बोलता कि मेरे पास सिद्धि है तो ये पुत्र की कामना करता ही नहीं। अब तो जैसे ही पुत्र की कामना इन्होंने की तो राजा तो अपने महल में चले जाते हैं और इधर महात्मा परेशान। कहा कि अब तो मुझे ही शरीर छोड़कर इनका पुत्र होना पड़ेगा। तो समय बीतने पर उन सिद्ध महात्मा ने अपना शरीर छोड़ा और राजा का पुत्र होकर के जन्म लिया। आज राजा बहुत प्रसन्न हैं, सभी को खूब धन धान्य लुटा रहे हैं कि उनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। लेकिन जब समय बीतता है तो पता चलता है कि ये तो बोल ही नहीं सकता, क्योंकि उस पुत्र के रूप में जो सिद्ध महात्मा जब आए थे तो उन्होंने निर्णय कर लिया कि मैं अब इस संसार में बोलूँगा ही नहीं, यदि अब बोला तो फिर मैं मारा जाऊँगा। तो उन्होंने निर्णय कर लिया कि मैं अब बोलूँगा नहीं। जैसे जड़ भरत जी ने निर्णय किया था कि मैं भी अब बोलूँगा नहीं, मैं गूंगा बनकर ही संसार में रहूँगा, ऐसे ही इन महात्मा ने जब गूंगापन का इनको पता चला तो राजा बहुत दुखी हुए, बहुत शौक में डूब गए। कहा कि एक पुत्र ने जन्म लिया और वो भी बोल नहीं सकता। समय बीतता गया और जब वह किशोर अवस्था को प्राप्त हुआ तो एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ में राजकुमार को लेकर शिकार खेलने जाते हैं। जब शिकार खेलने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जैसे ही शिकार खेलने गए तो राजा तो पीछे रह गए और वह सैनिकों के साथ में राजकुमार आगे चले गए। इधर झाड़ियों के पीछे से एक तीतर के बोलने की आवाज़ आती है और जैसे ही तीतर के बोलने की आवाज़ आती है तो वह उसे मार डालते हैं। अब तो राजकुमार के मुख से निकल जाता है कि बोला सो मरा। अब जैसे ही ये बात सुनी सैनिकों ने तो वह प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा को जाकर के ये बात कही कि राजकुमार आज बोले। जब ये बात राजा ने सुनी तो उनको बहुत पुरस्कार दिया और उन्हें संतुष्ट किया। इधर राजा ने खूब उत्सव मनाया कि मेरा पुत्र बोलने लग गया है। जब राजा ने अपने पुत्र राजकुमार को जब गोद में बिठाया और कहा कि बेटा अब आप कुछ बोलिए, जैसे ही कहा तो वह तो कुछ नहीं बोले। एक चुप सो हजार चुप। अब तो वह कुछ नहीं बोल रहे। जब कुछ नहीं बोले तो राजा ने उन सैनिकों से ही कहा कि तुम मुझसे झूठ में बोल रहे थे कि ये बोल सकता है। अरे बोलता तो अब तक बोल नहीं जाता। कहा कि नहीं राजन, ये बोले थे। जब उन्हें दंड देने के लिए राजा तैयार हुए तो फिर राजकुमार फिर बोल पड़े कि बोला सो मरा। अब राजा को बहुत गुस्सा आया, सैनिकों को तो क्षमा कर दिया और उस राजकुमार से बोले कि देखो तुम क्या चाहते हो, बोलते कुछ नहीं हो और अगर बोलते हो तो एक ही शब्द बोलते हो कि बोला सो मरा। इसका क्या मतलब है? कहा कि राजा, मैं आपका पुत्र होकर के आया हूँ, मैं आपको पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। मैं वही सिद्ध हूँ जो
आप जिसके पास पुत्र की कामना लेकर के गए थे, अब तो मुझे ही पुत्र बनकर के आपका आना पड़ा। तब कहा कि मैं अब इस संसार में यदि बोला तो फिर मारा जाऊंगा। तो इसलिए मैंने ये शब्द इसलिए कहा कि देखो, जब तीतर ने बोला तो वह मारा गया, इधर सैनिकों ने बोला तो वे भी दंड के भागी हुए। इधर जब मैंने आपको कहा कि आप पुत्र आपको प्राप्त हो जाएगा, तो मैं भी अपना शरीर छोड़कर गर्भवास का नरक सहन करके आपका पुत्र होकर आया। तो बताइए, मैं सही कहता हूँ या गलत? जो बोला सो मरा, अर्थात व्यर्थ में ना बोलकर भगवान की चर्चा कीजिए। इस संसार में हम यदि बोलते हैं तो भगवान का ही बोलें, अन्यथा व्यर्थ की चर्चा नहीं करनी चाहिए। मेंढक भी व्यर्थ में ही टर टर करता रहता है, उसका कोई मूल नहीं। इसलिए यदि बोलना है तो भगवान की ही भक्ति करें, भगवान का ही कीर्तन करें, तभी हमारा ये जीवन सार्थक है। जय श्री कृष्ण।